आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आया हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि कई पेरेंट्स ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। सवाल ये है कि जब आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप हैंड्स अप करो, तो क्या उनका हैंड बिल्कुल सीधा जाता है या फिर वो इतना ही रहता है? या फिर कभी आप अपने बच्चे को डांस करते हुए देखते हैं, तो अब देखते हैं कि वो पूरा स्ट्रेच हैंड्स नहीं करते, बल्कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं या फिर जो उनकी मूवमेंट्स होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज है जो आप अपने बच्चे को करा सकते। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके काफी रीजंस हैं और हर एक रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो पहले मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। जब बच्चा एक्चुअली अपने हैंड्स को पूरा नहीं खोल पाता, इसे हम कहते हैं कि बच्चे की जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट की, वो पूरी नहीं है। इसका प्राइमरी रीजन होता है बच्चे की मसल टोन। अगर बच्चे की मसल टोन पुअर है, अगर बच्चे की मसल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो एक्चुअली अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन ओपन कर ही नहीं सकता। सेकेंड रीजन होता है कि जो उसका ब्रेन एंड मसल का कनेक्शन है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन कहते हैं, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग नहीं है। मसल ब्रेन तक मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचा पा रहा और सिमिलरली ब्रेन का मैसेज मसल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चा अपने हैंड्स को स्ट्रेच प्रॉपर नहीं कर पाता या पूरी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाता। पर्टिकुलरली अगर मैं हैंड की बात करूं, जो तीसरा रीजन है वो ये है कि बच्चे के शोल्डर्स हो सकता है बहुत पुअर हो। यही रीजन है कि आपका बच्चा फाइन मोटर में भी स्ट्रगल कर रहा है और उसकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा वीक है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ बहुत सिंपल होम एक्टिविटीज लेकर आया हूं आपके लिए। आप अपने बच्चे को करवाइए और आप देखेंगे कि उसके प्रोप्रियोसेप्शन, उसकी मसल टेंशन, मसल टोन एंड इनफैक्ट रिजल्ट में उसके पूरे हैंड स्ट्रेच होने लग जाएंगे। तो पेरेंट्स बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज अब मैं आपको कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस बता रहा हूं जो आप अपने बच्चे के साथ जरूर कराइएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ 2 kg की मेडिसिन बॉल, लेकिन आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगेन आपके घर में आटा आता होगा या कुछ होगा, या फिर आप कोई ऐसी बोरी बनवा लीजिए छोटी सी या किसी भी तरीके की, 1 kg 2 kg 3 kg की, जैसे भी आप बनवाना चाहते हैं। आपको अपने बच्चे को बोलना सिंपल ये है कि वो ये बॉल को फ्लोर से उठाएगा और जितनी ऊपर ड्रॉप कर सकता है। लाइक अगर आप चाहे तो आप चेयर पे खड़े हो जाना और उसको बोलना कि मेरे हाथ में बॉल दो, और अब ट्राई करना कि वो अपने हैंड को पूरा स्ट्रेच करे। और रिमेंबर, अगर वो अपने टोस को भी साथ में स्ट्रेच कर दे तो मजा आ जाएगा, जहां पे पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है और तब आपको वो बॉल या फिर कोई भी वेटेड चीज पकड़ा रहा है। इससे फुल बॉडी स्ट्रेच होगा, उसको पता लगेगा कि एग्जैक्ट रेंज ऑफ मोशन मुझे कितनी रखनी है शोल्डर्स पे। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये इनफैक्ट मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, ये मेरी पर्सनल फेवरेट। वेल, जो सेकेंड एक्टिविटी है वो मैं बोलूंगा कि आप रीचिंग करवाइए, और जब आप बच्चे को रीच करवाएं तो उसको कोई हैवी या फिर लंबी चीज दे दीजिए, जैसे कि स्टिक है। उसको बोलिए कि वो जितना पीछे जा सकता है, अगेन आपको खड़ा करना है उसको एक जगह पे ताकि वो हिले ना। एंड देन आप उसको बोलो कि वो स्ट्रेच करके, रीच करके किसी भी तरीके से वो हिट करे। अगेन सेकेंड रीचिंग एक्टिविटी है ये। अगेन आप देखिए, और अगर जितना मैं दूर रहूंगा मैं उतना ही ट्राई करूंगा कि मैं स्ट्रेच करूं और मैं हिट करूं। रिमेंबर एक और चीज कि भूल मत जाना कि हमें दोनों हैंड्स को यूज करवाना है, तो राइट एज वेल एज लेफ्ट के साथ आप ये एक्टिविटी जरूर करवाइएगा। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो आप देख सकते हैं कि मैं व्हील बैरो पोजिशन में हूं। एंड अगेन यहाँ पे बच्चे को अपना वेट पूरा एक हैंड पे लेना है एंड दूसरे हैंड से आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी करे। वेल पेरेंट्स, आपको याद है ATNR वाला जो टेस्ट हमने किया था? कहने का मतलब है कि अगर ऐसा आपका बच्चा है तो हो सकता है कि उसका ATNR रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं है, तो आप ATNR वाली एक्सरसाइजेस भी साथ साथ में करवा सकते हैं। मीनवाइल हम सिर्फ स्ट्रेंथनिंग में यहाँ पे रहेंगे। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज है जो दोनों हाथों से करवानी है। इससे भी उसके जो हैंड्स है वो काफी स्ट्रेट हो जाएंगे। आप अपने बच्चे को बोलिए कि किसी भी हैवी चीज को पकड़े, अपने हाथ ऊपर करे एंड देन उसको वॉक करना है। जितनी देर तक वो अपना हाथ ऊपर करके वॉक करेगा उतना ही उसका बॉडी पोस्चर बेटर होगा, उसके प्रोप्रियोसेप्टर्स ठीक होंगे। एंड इनफैक्ट ये वाली प्रॉब्लम है जहाँ पे वो हैंड स्ट्रेच कर नहीं कर पा रहा,
ये भी आपको सॉर्ट आउट होगी। सो जो फिफ्थ एक्सरसाइज है जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, बहुत सिंपल है, जहां पे आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो बड़ी बॉलों को दोनों हाथ से जोर से थ्रो करे ना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो बस ऑब्वियसली या फिर वो ऐसे थ्रो करेंगे या फिर वो यहीं से थ्रो करेंगे। आपको अपने बच्चे को सिखाना है ओवरहेड थ्रोइंग, जहां पे वो बॉल पीछे लेके जाए और पीछे से जोर से आगे की तरफ हिट करे। ये है आपकी पांचवी। और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी भी अगेन बहुत सिंपल है। आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो बॉल को थ्रो करे। यहाँ पे आप टारगेट ट्राई करिए कि आप जितना दूर रख सकते हैं ताकि वो बच्चा उतनी ही फोर्स के साथ उस बॉल को थ्रो करे। यहाँ पे आप कई तरीके की बॉल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बॉल ली है। फिर अगर आपके पास वेट कफ है तो आप एग्जैक्टली उसको वेट कफ भी दीजिए, 1 केजी का, आधा केजी का, उसको बोलिए थ्रो करेगा। या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल है और अगर आप कहीं बाहर उसको करवाने तो एटलीस्ट आप उसको बोलिए कि उस प्लास्टिक की बोतल में जिसमें पानी भरा हुआ है उसको भी जोर से थ्रो करे। कहने का मतलब है कि डिफरेंट वेट के साथ आप उसको थ्रोइंग कराएंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ये दोनों हाथों के साथ होनी चाहिए। सो पेरेंट्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है सिंपल रैकेट हिटिंग। अब यहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि जो बॉल है वो जितनी आप ऊपर रखेंगे ताकि बच्चे को रीच करके अपनी बॉल को हिट करना पड़े। जितना वो रीच करके बॉल को हिट करेगा उतना ही उसके शोल्डर्स एंड उसके एल्बोज की भी लॉकिंग खत्म होगी। अगेन मैं रिपीट करूंगा, हमें दोनों हाथों के साथ करवाना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, आप अपने बच्चे को पार्क में लेके जाइए और उसको डेफिनेटली आपको हैंगिंग सिखानी है। अगर वो अपने आप को हल्का सा भी ऊपर की तरफ पुश कर सकता है तो वेल, ये परफेक्ट होगा। अब ये सारी एक्सरसाइजेस पेरेंट्स आप घर पे ट्राई करिए। कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए, मगर हाँ, इससे ये इंप्रूवमेंट आप देखोगे कि आपके बच्चे के हैंड सीधे होने लग गए हैं, उसके फाइन मोटर में इंप्रूवमेंट आने लगा है, उसकी ग्रिप ग्रास में फर्क आ गया है, उसकी स्ट्रेंथ में फर्क आ गया है और ओवरऑल हैंड फंक्शनैलिटी में डेफिनेटली फर्क आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डिफरेंट पेरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि ये इजी एक्सरसाइजेस वो भी अपने बच्चों के साथ करा पाए। इससे फंक्शनैलिटी बहुत इंप्रूव होगी, बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।